नमस्कार, वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद के बड़ौद थाना क्षेत्र से अगवा हुए लोहा व्यापारी आदेश जैन को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। अगवा व्यापारी आदेश जैन की सकुशल बरामदगी को भी लगाया गया था और 7 घंटे की मशक्कत के बाद व्यापारी को हरियाणा यूपी बॉर्डर के पास से बरामद किया गया। तो वही आपको बता दें कि वारदात के बाद से बागपत पुलिस में हड़कंप मचा हुआ था, जिसके बाद तीनों जिलों की पुलिस को खुलासे के लिए लगाया गया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 संदिग्धों की शिनाख्त हुई थी। वारदात के 7 घंटे के भीतर व्यापारी को आपको बता दें कि हरियाणा यूपी बॉर्डर से सकुशल बरामद कर लिया गया। व्यापारी के अपहरण को लेकर सियासत भी गरमाने लगी है। इस मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बागपत की घटना के बहाने योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बागपत में एक लोहा व्यापारी का अपहरण हो गया है। यूपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है। सरकार के लोग चुनावी सभाओं में जाकर सिर्फ और सिर्फ भाषणबाजी करते हैं। जनता में डर का माहौल है। पुलिस ने भले ही व्यापारी को बरामद कर लिया, लेकिन घटना से कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं और सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि बदमाशों में कानून का कितना खौफ है इसका अंदाजा दिन दहाड़े हुए इस अपहरण से ही लगाया जा सकता है। अब रात का भी इंतजार नहीं करते हैं बदमाश। सुबह 5 बजे इस व्यापारी का अपहरण किया गया। तो ये आलम है उत्तर प्रदेश का। बागपत से एक व्यापारी का अपहरण हुआ, लेकिन अच्छी बात यह रही कि सकुशल उस व्यापारी को बरामद कर लिया गया। लेकिन अपहरण हुआ क्यों, कैसे हुआ, क्यों आखिर बदमाशों के अपहरणकर्ताओं के मंसूबे इतने बढ़ चुके हैं कि उन्हें डर नहीं है पुलिस का, प्रशासन का, कानून का। पिछले कई दिनों में कई ऐसी वारदातें हुई हैं जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। तो बागपत में भी ऐसा ही हुआ। तो सवाल यही कि आखिर दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये सबके सामने है। क्योंकि महिला सुरक्षा की बात हो, कदम भी उठाए जा रहे हैं, नए मिशन भी चलाए जा रहे हैं, अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन एक जो डर होना चाहिए बदमाशों के दिलो दिमाग में, वो डर दिखाई नहीं देता। बिल्कुल, और ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये जो स्थिति बनी हुई है इसको कैसे बेहतर बनाया जाएगा और क्यों ऐसा हो रहा है। बदमाशों के अपहरणकर्ताओं के मन में खौफ क्यों नहीं है प्रशासन के खिलाफ और प्रशासन के लिए। और ऐसा लगातार देखा जा रहा है कि वारदातें लगातार हो रही हैं और कुछ ही मामलों में पुलिस को सफलता हाथ लगती है। जैसे कि इस मामले में देखा गया है कि 7 घंटे के भीतर 7 घंटे के बाद जो व्यापारी है उसको सकुशल छुड़ा लिया गया है। और वही विपक्ष निशाना साध रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि ना ही बच्चे सुरक्षित है, ना व्यापारी सुरक्षित है, कोई भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है, महिला भी सुरक्षित नहीं है। और जो सरकार है वो सिर्फ सरकार के लोग भाषणबाजी कर रहे हैं। लोगों के अंदर डर है, जनता के अंदर भय व्याप्त है। आखिर सरकार क्या कर रही है? तो सरकार पर निशाना साधते हुए विपक्ष का लगातार ये हमला हो रहा है कि अपराध जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं सरकार की तरफ से भी आंकड़े पेश कर दिए जाते हैं कि आंकड़ों में देखिए यहाँ पर तो अपराध घट रहे हैं, लेकिन जो स्थिति अभी सामने है उस पर भी गौर करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो कई सवाल हैं और उनके जवाब भी तलाशेंगे, इस पे चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी बात यही कि आखिर क्यों बदमाशों के दिलो दिमाग में पुलिस का डर नहीं है, प्रशासन का डर नहीं है, कानून का डर नहीं है। क्योंकि आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इससे पहले भी हुआ, लेकिन यहाँ पे पुलिस की जो एक्टिवनेस है वो दिखाई दी। लेकिन उससे पहले सवाल ये उठता है कि आखिर अपहरण हुआ ही क्यों, कैसे हुआ और क्यों ऐसे मानसिकता के लोगों में, आपराधिक मानसिकता जिनकी है या आपराधिक किस्म के जो लोग हैं उनमें डर क्यों नहीं है। जबकि मालूम है कि लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है, महिला सुरक्षा को लेकर जो सवाल उठे थे उन पर भी विराम लगाने की कोशिश की जा रही है। मिशन शक्ति चला के दूसरे कई अभियान चल रहे हैं। तो व्यापारी आदेश जैन को छोड़कर बदमाश फरार हो गए और घेराबंदी से डरकर बदमाश व्यापारी को छोड़कर वहां से भाग निकले और सुबह बदमाशों ने व्यापारी का अपहरण किया था। बागपत अपहरण कांड का यह पूरा ब्यौरा इस वक्त। तो लोहा व्यापारी की उन्हीं की दुकान के सामने से अपहरण उनका किया गया था और व्यापारी अपनी दुकान पर माल उतरवाने के लिए गए थे, तभी अपहरणकर्ताओं ने इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन पुलिस ने जब घेराबंदी की तो अपहरणकर्ता व्यापारी को छोड़कर गए।
बिल्कुल। इस बीच बड़ा सवाल यह है कि अंधेरे का भी इंतजार नहीं करते हैं, रात के अंधेरे का भी इंतजार यहाँ पर बदमाश और अपहरणकर्ता नहीं करते। दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया, सुबह 5:30 बजे के करीब इस घटना को अंजाम दिया गया है। प्रियंका गांधी का यूपी सरकार पर निशाना रहा। उन्होंने कहा कि बागपत में जो ये घटना हुई है, इससे साफ जाहिर हो जाता है कि ना ही महिलाएं सुरक्षित हैं, ना ही बच्चे सुरक्षित हैं और ना ही व्यापारी। सरकार के लोग सिर्फ भाषणबाजी कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और जनता में डर व्याप्त है। तो विपक्ष के निशाने पे सरकार है, कानून व्यवस्था को लेके, महिला सुरक्षा को लेके, और इस मुद्दे को आधार बना के इससे पहले भी चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, आम आदमी पार्टी हो, हर कोई सरकार को घेरता रहा है। बिल्कुल। तो अपहरण की इनसाइड स्टोरी क्या है, इसी पर हम करेंगे चर्चा और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। अश्विनी शाही हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। मनोज यादव जुड़े हैं, प्रवक्ता है सपा के। अभिषेक वाजपेयी जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। संतोष द्विवेदी जुड़े हैं, पूर्व IAS हैं। और दयाराम भार्गव जुड़े हैं, सुबह सपा के नेता हैं। राहुल तालान जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है प्राइम न्यूज पर। सबसे पहले अश्विनी शाही आपके पास आऊंगी। अब बदमाशों को अंधेरे का भी इंतजार नहीं होता और दिन दहाड़े वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। दिन दहाड़े सुबह 5:30 बजे अपहरण कर लिया जाता है एक व्यापारी का। ये क्या, किस तरह की स्थिति अब बन रही है प्रदेश में, जवाब दीजिए। मोनिका जी, बदमाश और अपराधियों के लिए अंधेरा और उजाला कोई मायने नहीं रखता है। जब वो अपराध करने निकलते हैं, उनकी मानसिकता जब अपराधी होती है तो अंधेरा उजाला कुछ नहीं देखते हैं और वो अपराध कर डालते हैं। लेकिन उस पर देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की तत्परता, उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रशासन ने संज्ञान में लेते हुए और 7 घंटे के अंदर इतना दबाव बनाया कि वो लोग छोड़ के भागने पर विवश होना पड़ा इन लोगों को। ये कहते हैं ऐसा हर मामले में क्यों नहीं होता अश्विनी शाही जी? ऐसा हर मामले में क्यों नहीं होता? ये एक्टिवनेस हर मामले में नहीं नजर आती। मोनिका जी, आपको याद होगा गोंडा में भी यही कांड हुआ था। गोंडा में भी अपहरणकर्ता जो है बरामद कर लिया गया, जो अपहरित व्यक्ति था। आप कुछ नहीं है ये, आप जो है इसको देखिए, सिलसिलेवार देखने की चीज है ये। अश्विनी जी, अपराध हो रहा है। हाँ अश्विनी जी, सवाल यहाँ पे ये है, ठीक है, अच्छी बात है कि जो व्यापारी जिसका अपहरण हुआ था उसको सकुशल बरामद कर लिया गया, अच्छी बात है, प्रशासन की जो एक्टिवनेस है वो दिखाई दी। लेकिन अपहरण हुआ क्यों बदमाशों में अब भी डर नहीं है कानून का, पुलिस का, प्रशासन का? सवाल ये बनता है। राजेश जी देखिए, एक अगर हम बात करें अपराध की, तो अपराधियों का हौसला पस्त हो रहा है। अपराधी ऐसा नहीं है कि वो डर नहीं है उनके अंदर। देखिए, ये वारदातें होती हैं, पुलिस की मुस्तैदी से वारदात रुकी, ये काफी तारीफ है। आप लोगों को, उत्तर प्रदेश पुलिस को साधुवाद देना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से, एक जिम्मेदार चैनल है, उत्तर प्रदेश पुलिस को आप साधुवाद दे, योगी सरकार को साधुवाद देना चाहिए। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है कि सकुशल उन्होंने बरामद किया, बहुत बढ़िया किया और अच्छा काम था। यही नतीजा है कि आज व्यापारी ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि डर होना चाहिए ताकि किसी का अपहरण हो ही ना, कोई ऐसी वारदात हो ना। राजेश जी, ये डर का जो, देखिए आज मानसिकता लोगों की जिस तरीके से पीछे से 25 साल से चली आ रही है, अब धीरे धीरे 3 साल 3.5 साल हो गया, हम लोग उसको बदलने का काम कर रहे हैं। अब जो अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों में आप कोई भी अपराध उठाकर देख लीजिए, 24 घंटा से 48 घंटे के अंदर उस पर कार्रवाई हो रही है, लोग गिरफ्तार कर लिए जा रहे हैं। अश्विनी जी, कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लग रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि सिर्फ सभाओं में भाषणबाजी सरकार कर रही है, लेकिन लोगों में डर व्याप्त है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भाषणबाजी करने का ही काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। सरकार के लोग जो है वो सभाओं में जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। मोनिका जी, बहुत अच्छा सवाल आपका है और प्रियंका जी को मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये जो ट्विटर है, ये भी उनका और उनके भाई राहुल गांधी जी का भाषण का अड्डा है। होशियारपुर में एक दलित लड़की के साथ रेप होता है, वहां क्यों नहीं गए वो लोग? उन लोगों की संवेदना थी। वहां लुधियाना में एक रेप होता है, वहां गए वो लोग?
अलवर में तनख्वाह नहीं मिलती है, एक कर्मचारी को उस तनख्वाह के बदले उसकी हत्या करके और फ्रीजर में रख दिया जाता है। कोई संवेदना आई? कोई ट्विटर पे ट्वीट आया? अभिषेक वाजपेयी, ज्ञान देने के पहले आईना देखना चाहिए। ठीक है अभिषेक वाजपेयी, आप लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सरकार ये करिए कि अगर कहीं पे कोई अपहरण हुआ है या कोई अपराध हुआ है तो 48 से 24 घंटे के भीतर यानी 1 से 2 दिन के भीतर कार्रवाई की गई है। यहां पे भी व्यापारी को सकुशल बरामद कर लिया गया। देखिए राजेश जी, परेशानी ये नहीं है, मैं तो खुद इस बात से सहमत हूँ और मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस को साधुवाद इस जगह पे देना चाहूंगा कि उनकी तत्परता थी, उनके जो चेन थी उसकी तत्परता थी, जो इन्होंने इस बात को उन्होंने तुरंत ही खुलासा किया और उस अपहरित व्यक्ति को बरामद किया। आप सबसे बड़ी चीज ये देखिए, लेकिन आप ये देखिए कि लोगों में कानून का भय समाप्त हो चुका है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है। इस उत्तर प्रदेश में आज के समय में कोई भी सुरक्षित नहीं है। हो सकता है हम और आप अगर बाहर निकले तब भी सुरक्षित ना रहे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात रह गई, जैसा कि अभी अश्विनी जी बोल रहे थे कि हौसला पस्त हो रहा है। अगर अपराधियों का हौसला पस्त हो रहा होता तो शायद ये वारदात अंजाम में ना होती। ये देखने वाली बात है कि ये सिर्फ कहने के लिए है, क्योंकि इनकी कथनी और करनी दोनों में हमेशा से अंतर रहा है। देखिए, कहना एक चीज होती है, करना एक चीज होती है। अगर विपक्ष कोई बात उठाता है कि जनता को सहूलियत मिल सके, लोगों को सहूलियत मिल सके, जनता को सुरक्षा मुहैया हो सके, तो अश्विनी जी बोलेंगे कि विपक्ष का काम है, विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। अरे आखिर हम बैठे तो इसी चीज के लिए है ना। और जहां पे आप जिक्र कर रहे हैं, हमने समय से पहले वहां पे रिजल्ट दिया है। ठीक है, मैं आता हूं अभिषेक, अभी आपकी आवाज थोड़ी दब रही है, ठीक से आ नहीं पा रही। मैं मनोज जी के पास आऊंगा। मनोज, सरकार ये कह रही है कि अगर कहीं पे कोई भी अपराध हो रहा है तो 24 से 48 घंटे के भीतर कार्रवाई की जा रही है। यही वजह है कि आज पुलिस ने व्यापारी को सकुशल बरामद किया 7 घंटे के भीतर। निश्चित तौर पर राजेश जी, जो वक्तव्य दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, ये बात कहती कि कार्रवाई की जा रही है, ये तो आदिकाल से चलती हुई बात है। जब कभी कोई अपराध होता है तो कोई सरकार कार्रवाई नहीं करती है क्या? किसी में 1 दिन लगता है, किसी में 2 दिन लगता है, किसी में 10 दिन लगता है। कार्रवाई तो होती है, लेकिन सरकार अब उस बात से बचने की लगातार कोशिश कर रही है और ये कह रही है लगातार कि अपराध करने के बाद हम कार्रवाई करेंगे। ये कोई व्यवस्था नहीं बताने की कोशिश कर रही कि अपराध आखिर हो क्यों रहे और अपराध कैसे नहीं होंगे। तो इस तरह के वादे तो उत्तर प्रदेश की जनता से थे नहीं और ना ये सरकार उन आंकड़ों को कम कर पाने में सफल रही है। हाँ, एक बात जरूर है कि जो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की राह पे था, वो लगातार अब अंधेरे में जाता नजर आ रहा है। जो अपराध बढ़ रहे हैं, जिनका रेशियो बढ़ा, चाहे वो रेप के मामले हो और चाहे अपहरण के मामले हो या हत्याओं के मामले हो और बच्ची और महिलाओं के साथ एट्रोसिटीज के जो मामले हो, ये उत्तर प्रदेश में इस तादाद में नहीं थे जितना कि अब बढ़ चुके हैं। ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ऐसा एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है, उसके आधार से मैं कह रहा हूं। ठीक है भार्गव जी, जो दावे किए जा रहे हैं, हकीकत जो है जमीनी वो क्या नजर आती है? क्योंकि यहां पे पिछले कई दिनों में कई अपराध हुए थे, लेकिन उस पर लगाम लगाने की भी कोशिश की जा रही है, अभियान भी चलाए जा रहे हैं, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो या फिर अपराध। बावजूद इसके जो एक तरीके से डर है वो नजर नहीं आता, जबकि यहां पुलिस की हमें तारीफ करनी चाहिए कि 7 घंटे के भीतर यहां पे अपहरणकर्ताओं से छुड़ाया गया व्यापारी को। राजेश भाई, मैं अपने मित्र सुनील शाही जी से जानना चाहूंगा, एक शब्द इन्होंने बोला अब का क्या मतलब है? इसके मतलब जो 4.25 साल में आपने किया वो गैर जिम्मेदारी के साथ में, वह गैर जिम्मेदारी के साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शासन चलाया। अब का मतलब यह है कि आज आप 4.25 साल के बाद जग रहे हैं। भाई सुनिए सुनील शाही जी, अगर इतनी संजीदा आपके उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था है तो कानपुर का संजीत यादव को 30 लाख रुपए फिरौती देने के बाद भी कानपुर देहात की पुलिस, जो वहां पे पुल के नीचे बैग से भरा हुआ पैसा फेंका गया, वहां से अपहरण करता वो बैग लेके चला जाता है, पुलिस मूक पर देखती रहती है। वहां पे योगी आदित्यनाथ जी क्या कार्रवाई किए आप बताइए हमको? कानून व्यवस्था की आप बात करते हैं, अरे ये शुक्र करिए कि इसकी अच्छा किस्मत रहा कि ये वापिस आ गया।
नहीं तो इस पे भी आप लोग टाल मटोल का काम करते। आप उठा के देख लीजिए, संभल से शुरू करता हूं। संभल उठा लो, बिजनौर उठा लो, अलीगढ़ उठा लो, आप क्या नाम है बुलंदशहर उठा लो, आजमगढ़ उठा लो, जौनपुर उठा लो, बलिया ले लो, देवरिया ले लो, जौनपुर में बनारस ले लो। ऐसा कौन सा जिला है जिसमें आपकी कानून व्यवस्था है? कानून व्यवस्था को आपने बिल्कुल ढाक के 3 पत्ते पे उठा के रख दिया है। अब रही बात अपराध की, आए दिन हत्या, देश को सबसे झकझोर देने वाली जो कांड हुआ वो उत्तर प्रदेश का जो है हाथरस कांड है। उस वारदात को उत्तर प्रदेश की पुलिस अपनी नाकामी छुपाने के लिए रात के 2:30 से 3 बजे के बीच में लाश को जाने का काम करती है, उसको दाह संस्कार नहीं किया जाता, उस परिवार को पड़तालने का काम करती है। ये सरकार के लोग, सरकार में बैठे हुए लोग उसमें PFI को जोड़ देते हैं, उसमें नक्सलवाद जोड़ देते हैं। इन्होंने खोदा पहाड़ निकला चुईया, लेकिन सरकार जवाब देने से हमेशा अपने आप को पीछा छुड़ा लेती है। राजेश भाई, हम ये जानना चाहते हैं, अब का मतलब ये है कि अब जो इनके 17 महीने बाकी हैं, ये क्या काम करना चाह रहे हैं? इसका मतलब जो आपने पीछे विगत में 4.25 साल आपने किया, इसका मतलब आपकी लापरवाही दर्शाती है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अश्विनी जी आप टिप्पणी कीजिए, फिर संतोष जी और राहुल के पास बयान है। जी राजेश जी, देखिए मैं अपने सभी भाइयों को ये बताना चाहूंगा कि जो भी अपराध हो रहे हैं, अब का मतलब भाजपा सरकार की मैंने बात की, अब का मतलब ये होता है, उनको बता दीजिए, जिसमें उनके भी अध्यक्ष जो है कुछ दिन हमारे सहयोगी मंत्री थे, अब उनको नहीं लगता था, अब का मतलब नहीं लगता था। अब क्या मतलब आज से आप सचेते हैं, आज के वाक्य से सचेते हैं, बोलिए भाई, बीता हुआ समय को आप नहीं कर सकते। और अश्विनी जी बता दो, माननीय नेताजी आपके साथ 18 महीने रहते हुए दिन दुगनी रात चौगनी भाजपा के सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार को नकारने का काम किया, हमेशा उजागर करने का काम किया। जब माननीय नेताजी ओम प्रकाश सरकार में रहते हुए कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करते थे, तो आपकी सरकार तैयार नहीं होती थी। जब महिलाओं के अत्याचार की बात करते थे तो एक सेकंड जवाब ले लेते हैं जयराम भार्गव, नेताजी की बातों को अश्विनी शाही आप बोलिए, एक सेकंड जवाब ले लेते हैं। जो आपने तमाम सवाल पूछे आप सुन भी लीजिए। राजेश जी इनको देखिए, इनकी बौखलाहट बता रही है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वही काम कह रहे हैं। अभी मैं कह दूं पर्सनल में नहीं होता, लेकिन बुरा लग जाएगा, छोड़िए। मैं अब आंकड़ों पर इनसे बात करना चाह रहा हूं। अब का मतलब मैं समझाना चाहता हूं। अब का मतलब जयराम भार्गव जी सुनिए, अब का मतलब यह है कि हमारा जनवरी से लेकर और 30 जून तक 922 में जो है 500 एक्ट हम लोग लगा चुके हैं। अभी तक कोई सरकार इतना नहीं लगाती थी। हमारे पास आंकड़े हैं। मृत्यु दंड हो चुका है 193 लोगों को, उम्र कैद हो चुकी है 724 लोगों को। अब का मतलब ये होता है। और सभी गिरफ्तारियां जो है 4,04,000 अपराध हुए, जिसमें 1,44,000 गिरफ्तारियां और 2 सिद्ध हो चुकी, गिरफ्तारी हो चुकी 4 लाख की, 1,00,000 1.5 लाख के आसपास 2 सिद्ध हो चुका है जयराम जी। अब का मतलब ये होता है। अब का मतलब ये नहीं होता है जो यहाँ बैठ के आप बौखलाएंगे। अब का मतलब जोगी राज है। जोगी राज में नेस्तनाबूद किया जा रहा है पूरब से लेकर छोटी सी टिप्पणी सारे अपराधियों को। बहुत शॉर्ट में, मुझे और भी गेस्ट के पास जाना है, मैं उनके पास नहीं गया। भाई आपका मतलब मैं समझा देता हूं। अब का मतलब है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तत्काल में इस समय मुख्यमंत्री रहते हुए अपने ऊपर 43 FIR दर्ज को जो दर्ज था उसको हटाने का काम किया। अब क्या मतलब यह है? अब का मतलब क्या है? अब का मतलब है कि मेरा मतलब होना चाहिए, जनता का मतलब नहीं होना चाहिए। अब क्या है? दलित और पिछड़े पर बर्बाद क्या है जयराम भार्गव जी? आईना देखिए, आईना। अब का मतलब आईना देखिए, भाषण नहीं देना है। आईना देखिए, आज के डेट में उत्तर प्रदेश में योगी से बेहतर कोई काम नहीं कर सकता। बलिया में गोली मार दिया जाता है। की राजनीति करते थे, भगाने का काम सरकार ने किया था। सबसे बड़े वाले अपराधी
डॉक्टर थे जो ब्लैकमेलिंग करते थे, उनको भगाया भी गया। होने का काम करते हैं। मैं यही ठीक है, ठीक है संतोष जी मैं आपके पास आऊंगा। आपका एक लंबा अनुभव रहा है प्रशासनिक और अच्छे खासे केस, आपने बहुत बड़े बड़े केस डील किए हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि एक व्यापारी का अपहरण होता है, 60 घंटे के भीतर उसे सकुशल बरामद कर लिया जाता है। हमें साधुवाद देना चाहिए पुलिस को, हम देते हैं, लेकिन बात यह है, सवाल यह है कि आखिर अपहरण हुआ कैसे? क्यों आज भी अपराधियों के दिलो दिमाग में कानून का डर नहीं है सर? राजेश जी, दो चीजें बता दूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश शुरू से बड़ा उर्वरक स्थल रहा है इन अपराधियों के लिए जो किडनैपिंग का काम करते हैं। किडनैपिंग वहां पर मिनी इंडस्ट्री है जो एक जमाने से चलती आ रही है। मैं 88-89 में मेरठ में सिटी मजिस्ट्रेट था और उस जमाने में भी महेंद्र फौजी गैंग, सतपाल गैंग, कथाना गैंग ये घूमते रहते थे और इन लोगों का काम यही था, चाहे मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, बागपत जो उस समय मेरठ का ही अंग था वो हो, वहां पर इस प्रकार का कार्य ये लोग करते थे। लेकिन पुलिस तत्पर रहती थी और आपको याद होगा बड़ा ऐतिहासिक थे, उन्होंने महेंद्र फौजी को बुलंदशहर में एक बारात प्रोसेशन के रूप में मारा था जी। बड़ा ऐतिहासिक केस हुआ था। मेरा केवल 2 अनुरोध है शाही जी से। अच्छा कार्य है कि हमने इसको अपहृत को सकुशल वापस ले लिया, चाहे जो भी प्रेशर पड़ा हो, चाहे एसटीएफ रही हो, चाहे आज गैंग पुलिस के ग्रुप्स बना करके उनके ऊपर अपराधियों के ऊपर प्रेशर डाला गया हो, या जैसा कि अभी एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि कानपुर में घटना हुई कि 30 लाख रुपया भी दे दिया गया और अपहृत मार भी दिया गया जी। बहुत सारी चीजें होती हैं। लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम, देखिए क्राइम कंट्रोल दोनों 2 चीजें होती हैं। ये शुद्ध रूप से क्राइम का हिस्सा है। क्राइम में 2 चीजों में बड़ा संतोषजनक परिवर्तन देख रहा हूं मैं इधर विगत 2 वर्षों में, कि संगठित गिरोह, ऑर्गेनाइज क्राइम जिसको कहते हैं, उसमें निश्चित रूप से कमी आई है, इसमें कोई शक नहीं है जी। लेकिन जब हाथरस की घटना हुई उसके बैकड्रॉप को देखा गया, हम लोग आपके भी चैनल पे बैठे थे और भी 7-8 चैनल्स पे बैठने का मौका मिला जी। तो ये देखा गया कि अब इस तरह की क्राइम्स में नए लोग आ रहे हैं जिनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, उनका कोई क्रिमिनल इतिहास नहीं है, या तो फ्रेश केस है या 1-2 छोटे मोटे केस उनके ऊपर पहले के लगे हुए हैं। तो अब घटनाक्रम में जो ये चेंज परिवर्तन आ रहा है उस पर पुलिस फोर्स को विचार करना पड़ेगा। हमारी क्राइम कंट्रोल का जो सिस्टम है उसको बदलना पड़ेगा, ताकि ये जो नौ एंट्री अपराधी आ रहे हैं इन घटनाओं में जी, उन पर नियंत्रण किया जा सके। एक चीज मैं निश्चित रूप से कहूंगा शाही जी से कि जो पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं में आप देखेंगे तो हमारे इकबाल में कुछ कमी आई है। पुलिस के इकबाल में, प्रशासन के इकबाल में कुछ बजाय वृद्धि होने के थोड़ा सा नेगेटिविटी हुई है। और उसका कारण ये रहा कि जो सहयोग हमें मिलना चाहिए था, जो लीडरशिप हमें मिलनी चाहिए थी वरिष्ठ अधिकारियों से, उसमें दिन ब दिन कमी होती जा रही है। अभी हाल में आपने देखा होगा कानपुर में इतना बड़ा जघन्य अपराध हो गया, हमारे 8 जाबाज मारे गए, डिप्टी एसपी मरा, इंस्पेक्टर मरा, कांस्टेबलरी तक के लोग मरे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है जब यूनिफॉर्म फोर्सेस में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो किसी ने ये जहमत नहीं उठाई कि ये देख लेता कि आखिर ये कैसे हुआ। सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, चाहे वो डीजी साहब रहे हो, चाहे एडीजी रहे हो, चाहे उस क्षेत्र के आईजी साहब रहे हो, जबकि आवश्यकता इस बात की कि ये लोग वहां कैंप करते, ये लोग देखते कि उसने इस प्रकार का संगठित गिरोह कैसे ऑर्गेनाइज किया, थाने में जाके गोली मारी 8 साल पहले और वहां से बच गया गिरफ्तार, और इसके बाद वो पुलिस को डिक्टेट करता रहा और किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी 2-3 आपने ऑडियोज देखे होंगे जो अभी वायरल हुए हैं, जिसमें वो सीओ अपने एसपी साहब से, अपने एसपी आरए साहब से, अपने एसएसपी साहब से और वरिष्ठ अधिकारियों से बता रहा है कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही है जिसमें हमारी पुलिस मिली हुई है अपराधियों। बिल्कुल सर, पिछले कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें पुलिस की मिलीभगत सामने आई, उसमें उससे कोई शक नहीं है, उसमें कोई पर्दा नहीं रहा सबके सामने। जो हमारी क्रेडिबिलिटी इससे खराब हो रही है, हमारा इकबाल इससे कम हो रहा है, इसलिए इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है सर, और ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की। मैं आता हूं सर दोबारा। अभिषेक कुछ कहना चाह रहे थे। अभिषेक आप टिप्पणी करें, फिर राहुल मैं आपके पास आता हूं। देखिए राजेश जी, हमें अगर
कुछ भी चीजों को आप देखिए तो उन पुलिस कर्मियों को हमें साधुवाद देना चाहिए जो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते हैं, और उन लोगों के ऊपर मतलब लज्जा आती है उनका नाम भी लेते हुए, जो व्यक्ति एक सम्मानित पदों पर होने के बाद अपराधियों का साथ देते हैं, जनता की सेवा न करने के लिए, अपनी जेबें गर्म करने के लिए साथ देते हैं, उनके ऊपर धिक्कार है। और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जो अश्विनी जी, उनको शर्म आनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में एक बाढ़ आ गई है अपराधियों की, उसके बावजूद ये गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, अब की बातें कर रहे हैं। अब की बात यह है कि एक थाने में पुलिस एक विधायक मारा जा रहा है, अब की बात यह है कि एक विधायक अपराधियों को संरक्षण दे रहा है, अब की बात ये करते हैं। अरे अश्विनी जी, जिम्मेदारी से चीजों को करिए, जनता को आप पेश करना सीखिए, सब जनता को पेश करेंगे, महिलाओं को आप सुरक्षा नहीं दे सकते। ठीक है, जवाब आपको अश्विनी जी दे रहे हैं, अश्विनी जी जवाब दे रहे हैं आपको। अश्विनी जी देखिए राजेश जी, अभी संतोष द्विवेदी जी ने कितना बढ़िया तरीके से क्राइम को समझाया कि लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल दो चीजें होती हैं। इसमें हमारे विपक्षियों विरोधियों को समझ में नहीं आएगा। उन्होंने एक सच बात भी कही और मैं उनका सहमत भी हूं कि कहीं इकबाल बुलंद नहीं है। अभी इकबाल बुलंद क्या कहा उन्होंने, इस पर भी एक परसेप्शन सेट करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस के कुछ जगहों पर जहां पर बड़े अधिकारी नीचे के अधिकारियों को सहयोग नहीं कर रहे हैं, और ये जी आपको मैं बताना चाहूंगा जी, इकबाल बुलंद नहीं हो पाएगा जब तक कि आप अपराधियों की निगरानी करेंगे। अरे जवाब देने दीजिए भाई मेरे। अभी मैं कह रहा हूं कि जो उन्होंने कहा, मैं अभी भी उसी बात पर आ रहा हूं कि अगर जहां पर इकबाल में कमी देखी जा रही है, माननीय योगी जी तुरंत अपने संज्ञान में लेते हुए वहां पर कार्रवाई कर रहे हैं। वो चाहे आईपीएफ हो या दरोगा हो, उसको निलंबित और जेल में डालने का काम भी सरकार कर रही है। ठीक है अश्विनी जी, हमारा इकबाल में कमी नहीं होने पाएगी। भार्गव जी आपके पास आऊंगी, लेकिन इससे पहले राहुल तालान के सवाल करना चाहती हूँ। ठीक है अभिषेक जी, राहुल तालान जी, दिन दहाड़े एक जो व्यापारी है उसका अपहरण कर लिया जाता है। अच्छी बात है कि उसको सकुशल वापस उसको बरामद किया गया है, लेकिन यहाँ पर जब सवाल प्रदेश सरकार से किया जाता है तो यहाँ पर आंकड़े रख दिए जाते हैं कि आंकड़े देखिए, आंकड़े में तो कमी आई अपराध में, लेकिन क्या प्रदेश सरकार ये नहीं जानती कि इसी तरीके से अगर अपराध होता रहा तो ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। बहुत जरूरी है ध्यान देना, क्योंकि जिस तरीके से संतोष जी ने बताया कि जो चीजें हैं वो उनमें क्या कुछ कमी है, उस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। और यही कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है कि बजाय ध्यान देने के आंकड़े रखे जा रहे हैं कि सामने कि देखिए अपराध में तो कमी आ रही है। देखिए बात कमी और ज्यादा की नहीं है अपराध की। ये क्या जब देश आजाद हुआ तब क्राइम नहीं होता था, अब क्राइम नहीं हो रहा है, या बीच में जो सरकारें आई क्राइम नहीं हुआ, या जो आगे सरकार आएंगी क्राइम नहीं होगा? क्राइम तो हो रहा है ना। अब कमी ज्यादा होती रहेगी, कभी कमी आ जाएगी, कभी बढ़ जाएगा, कभी कमी आएगी, कभी बढ़ेगा। लेकिन क्या हम क्राइम पे कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसी चीजें, ऐसे कदम उठा रहे हैं कि जिनसे सचमुच में वो प्रभावी दिखें और लगे कि हाँ चीजें बदली हैं? कभी किसी सरकार ने ऐसी कोशिश की? कोई सरकार ने कोशिश नहीं की है, ना इस सरकार ने की है ना उस सरकार ने की है। जो पीछे रही हैं, जो आगे आने वाली हैं, उनका भी मैं अभी बोल नहीं सकता हूं, लेकिन इतना वो भी बहुत ज्यादा कोशिश, छोटे छोटे सुधार करेंगे। छोटे छोटे सुधारों से चीजें नहीं सुधरेंगी। देखिए जैसे टिपिकल सोसाइटी है हमारी, जैसे हम ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, जैसे संतोष द्विवेदी जी ने बताया कि कई सारे ऐसे अपराधी आते हैं बिल्कुल जिनका कोई हिस्ट्री नहीं है और वो अचानक से बहुत बड़ा क्राइम कर देते हैं और फिर वो अचानक से हमें पता चलता है कि बहुत बड़े अधिकारी बन गए। लेकिन क्या हम उन सब चीजों की तरफ बढ़े कि हम सुधार लेके आएंगे? इस सरकार ने या पिछली सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश लंबित है भाई कि पुलिस सुधार लागू किए जाएं, लेकिन किसी ने लागू नहीं किए हैं। कोई सरकार उस तरफ इंटरेस्टेड ही नहीं है कि इस देश में पुलिस सुधार लागू किए जाएं। ठीक है, आज पुलिस ने बहुत अच्छा काम कर लिया, आज आपने वाही कर दी कि उन्होंने 7 घंटे में बरामद कर लिया, ठीक है, वो बात भी मान ली। क्या कल को या पूरे देश में क्या कोई ऐसा राज्य है जहां क्राइम नहीं होता है? क्राइम होते हैं ना। क्राइम को आपने क्या कोई ऐसी पॉलिसी लेके आए कि उनपे पूर्णतः कंट्रोल हो जाए, आप उनको रोक पाए क्राइम को? ऐसी कोई पॉलिसी है इस देश में? 70 साल से ज्यादा हमें आजाद हुए, लेकिन कोई भी सरकार न के एक सुप्रीम कोर्ट ने वो
प्रकाशन समिति की जो सिफारिशें पुलिस सुधारों की आज तक वो किसी भी राज्य ने लागू नहीं की हैं। क्यों लागू नहीं की है? क्योंकि कोई भी राज्य सरकार कानून व्यवस्था से और पुलिस से अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहती है, क्योंकि पुलिस एक टूल है, उसको यूज करते हैं राजनीतिज्ञ अपने तरीके से। जो सरकार रहेगी वो अपने तरीके से उसको यूज करना चाहती है, उसको फ्री नहीं करना चाहते। अगर जो वो फ्री करेंगे उसको केवल कानून व्यवस्था का जिम्मेदारी रहेगी उसके पास, और वो पॉलिटिकल टूल के तौर पे ना इस्तेमाल होगी, तो देश में निश्चित तौर पे सुधार आएगा, क्राइम कंट्रोल होगा। हाँ। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज की तरफ नहीं जाती है। और क्यों नहीं जाती है? क्योंकि बहुत सारे लोग पुलिस सुधारों को, जनता भी नहीं समझती है कि पुलिस सुधार का मतलब क्या है। जब तक जनता नहीं समझेगी कि पुलिस सुधार हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि जनता की तरफ से भी अभी पुलिस सुधार की डिमांड नहीं आई है। अगर जो जनता की तरफ से पुलिस सुधार की डिमांड आएगी, जुडिशरी सुधार की डिमांड आएगी, तो राजनीतिक पार्टी जनता से के लिए सीधा जिम्मेदार हैं, जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, ये लागू भी करेंगे। लेकिन अभी हमारी जनता को भी समझना होगा, पुलिस भी देखिए, ऐसा नहीं है कि पुलिस का इकबाल बुलंद और ये बुलंद, ये सब कहने की बातें लफ्फाजी हैं। पुलिस भी क्या बहुत सारे क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होती है इस देश में? मैं पर्टिकुलर किसी राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। क्या पुलिस की, सच में पुलिस एक ईमानदार संगठन है बहुत ज्यादा? क्या उस पे कोई देश की जनता एकदम भरोसा करती है कि नहीं पुलिस है तो बिल्कुल ईमानदारी से काम करेगी? ऐसा इकबाल बुलंद नहीं है पुलिस का। जब तक पुलिस ये नहीं समझेगी जनता का विश्वास नहीं जीतेंगे, तब तक ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। मनोज जी आ रहा हूं, भार्गव जी मनोज जी की टिप्पणी लेते हैं। देखिए राजेश जी, चैनल बैठ के डिबेट पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, कोई तो इस तरह कह रहा है कि पूरे सिस्टम पे ही बात उठाई जा रही है। हम सरकार से सवाल पूछते, सरकार को घेरने का काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, और उसका भी रीजन क्या है कि अगर जनता ने जिनकी जिम्मेदारी तय की उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। एक बात, हम सरकार से सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अपराध के रेशियो को कम कैसे करेंगे आप, और अगर अपराध लगातार बढ़ते गए तो क्या ये प्रदेश की जनता के लिए इस तरह इस पैनल में बैठे तमाम लोग हैं, उस अपराध का शिकार तो कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, राजेश जी भी हो सकते हैं, हमारे कैप्टन साहब भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो हमारा, वैसे मैं बता दूं इस बात के लिए बीजेपी के लोगों से, अन्य बीजेपी के लोगों से, हम समाजवादी लोग अपराध पे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय डिफरेंट विषय है। अगर हमारा किसी सरकार से कोई कंपटीशन होगा तो वो ऐसी व्यवस्था में होगा तो डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन अब अगर अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार उससे इतना इकबाल नहीं बना पाई, उसके पीछे भी कारण होता है। जब बलिया में घटना घटती है, एसडीएम साहब होते हैं, सीओ साहब होते हैं, 4-5 थानों की पुलिस होती है, और वहां पे ही अपराध हो जाता है, और विधायक के स्तर पे अपराध हो जाता है, विधायक से कार्रवाई नहीं होती, फूल मालाओं की उस पर व्यवस्था होती है। तो आप ये सोचिए कि अपराध का रेशियो कैसे कम होगा। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आने वाले 22 में हमें कोई ऐसा व्यवस्था मिले जिसमें हम अपराध के रेशियो को ही खत्म करने में 2.5 साल अपना बिता दें या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पैसा लगाते रह जाए। हमारा ये मतलब है, हमारा बिल्कुल सरकार में ये निकाल, इस सारी बातों पे कोई किसी तरीके की राजनीति करे या विपक्ष करे, आप इस पे एक मैकेनिज्म तैयार करिए, पुलिस का इकबाल कायम करिए, भले आपको रोका नहीं है, आपने ठोको नीति उत्तर प्रदेश में लागू की, उसमें भी सिर्फ सवाल उठाए हैं। आप अगर अपराधियों को मारने का तरीका भी बदलना चाहते हैं तो आप जिस तरह मर्जी काम कर सकते हैं, आप सत्ता में। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार की इच्छा शक्ति अपराध को कम करने की नहीं है। अगर होती तो सुधार अपने घर से किया जाता है, कार्रवाई अपने लोगों से की जाती है, जिससे कि जनता में विपक्ष के लोगों को, प्रदेश में तमाम सारे अपराधियों को मैसेज जाए कि अगर अपने लोगों को ये सरकार नहीं छोड़ती तो हमें कैसे छोड़ेगी, और उससे एक भय व्याप्त होगा और सरकार का इकबाल कायम होगा। लेकिन ये बिल्कुल उल्टा हो रहा है, विपक्षियों में तो कार्रवाई हो रही है, तमाम सारे लोगों पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो अपराध खुद बीजेपी के अंदर पनप रहा है, ठीक है, कार्रवाई नहीं की जाती है। ठीक है सर, इस पे जवाब लूंगा। हाँ, भार्गव जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अश्वनी जी, इस पे आप ही से जवाब लूंगा, मैं आ रहा हूं, लेकिन भार्गव जी भी अपनी टिप्पणी इसमें जोड़ रहे हैं। देखिए राजेश भाई, मैं ये चीज बताना चाह रहा हूँ, पुलिस तंत्र को अगर मजबूत सरकारें करना चाहे तो बहुत जल्दी हो सकती है। एक छोटा सा टिप्पणी उस पर सुन लीजिए, देखिए बड़ी अच्छी बात है। 9 साल की बिटिया लोनी की, ये जुलाई की वाकया है, 9 साल की बेटी थी, उसका बलात्कार के बाद हत्या कर दिया जाता है, जीजा और साले होते हैं, वहाँ की पुलिस, थाना पुलिस जो उसको आत्महत्या में तब्दील कर देती है।
पिता जो पीड़ित होता है पुत्री के चक्कर में थाने और चौकी के चक्कर लगाते लगाते बिल्कुल परेशान हो जाता है और मेडिकल रिपोर्ट में जो है उसमें आत्महत्या आता है, उसमें जो है बलात्कार का कहीं भी केस दर्ज नहीं होता। लेकिन बड़ी दयनीय स्थिति देखिए, वो जो जीजा साले थे, साले को जब पकड़ा जाता है किसी और केस में, वो आकर के जब उस बात में वाकया कबूलता है तो कहता है कि मेरे जीजा ने बलात्कार किया और उसका गला घोट के मार दिया। तो जब उससे पूछा गया ऐसा क्या हुआ, बोला मैं सच बोला। तो अब ये इसको समझिए जो हमारे अश्विनी भाई कह रहे कि अब ये बताइए जुलाई के वाकया में जब ये वाकया था तब आप उस पुलिस तंत्र को क्या देख रहे थे। और मजे की बात ये कहते हैं कि तत्काल रिपोर्ट दर्ज होता है तो वो पीड़ित पिता जो है इतने दिन क्यों अपनी बिटिया के जो है FIR दर्ज कराने के लिए और सही सही जांच रिपोर्ट मांगने के लिए तरसता रहा, लेकिन लोनी पुलिस जो है उसको बरगला करके आत्महत्या में तब्दील कर देती है। दूसरी बात, पुलिस तंत्र कैसे ठीक हो उसको मैं आज बता देता हूं। अगर वाकई में सुनील शाही जी अपने सरकार में देकर के ये लागू करेंगे तो पुलिस प्रशासन ठीक हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं राजेश भाई, देखिए पुलिस को 18 घंटे से 24 घंटे की ड्यूटी दी जाती है। हमारे पूर्व IPS बैठे हैं, ये भी इस वेदना से जरूर पीड़ित होंगे। एक पुलिस वाला अपने घर से 500-700 मीटर दूर उसकी ड्यूटी लगाई जाती है और ड्यूटी में 24 घंटा 18 घंटे उसे ड्यूटी लिया जाता है। तनख्वाह कितने घंटे की मिलती? 8 घंटे की। अच्छा, 8 घंटे के साथ में अब जब वो 24 घंटा 18 घंटा काम करेगा तो जैसे किसी गांव गरीब किसान के है कोई दो पक्षों में लड़ाई हो गया तो वो पुलिस वाले जो है वहां से एक चीज और उसमें जोड़ लीजिए, पुलिस को आज भी साइकिल अलाउंस 100 रुपया मिलता है। एक भी थाने में उत्तर प्रदेश में किसी भी पुलिस वाले के पास साइकिल नहीं है, लेकिन उसे साइकिल अलाउंस मिलता है। जब पुलिस वाला बाइक लेके जाता है किसी पीड़ित पक्ष के पास जाता है, उसको जाके 2 डंडा मारता है, 2 लात मारता है, कहता है दे हम आए क्या नाम है तेल डलवाने के लिए। तब गरीब बेचारा मरता है, क्या नहीं करता, 500 दो, 1000 दे, 5000 दे, डलवा करके आता है। देखिए क्राइम कहां बढ़ता है राजेश भाई, सरकारों ने इसमें कभी ध्यान नहीं दिया। अगर आज भी पुलिस वाले की ड्यूटी 8 घंटा कर दिया जाए, उसके जिले से 150-100 किलोमीटर की दूरी कर दिया जाए, तो मैं मानता हूं क्राइम बहुत कम। ठीक है, इस पे मनोज कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज जी देखिए, मेरे ख्याल से जो हमारे वक्ता ने इस बात को कहा वो भूल गए। उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में पुलिस का मैकेनिज्म को बहुत हद तक तैयार किया है। यूपी 100 जैसी ऐसी व्यवस्था दी है जो घटना स्थल तक पुलिस पहुंचती है 15 से 20 मिनट के अंदर, और उसके लिए तमाम सारा जो लोड है वो सरकार के ऊपर है, किसी साई पे नहीं है। उनको 4 पहिया की गाड़ी दी गई, 2 पहिया की गाड़ी दी गई और ऐसी तमाम सारे संसाधन दिए गए। इसको वृद्धि करने की जरूरत है। ऐसा साइकिल अलाउंस और इस तरह की बातें से मैं सहमति नहीं रखता हूँ। बहुत आधुनिकीकरण हो चुका है उत्तर प्रदेश में। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, ट्रांसफर वाली बात से मैं सहमत हूँ कि पुलिस को ट्रांसफर एक दायरे में रखना चाहिए था, जिससे कि वो 1000 किलोमीटर दूर न जाए, 700 किलोमीटर दूर न जाए, वो अपने परिवार के आसपास रहेगा तो निश्चित तौर पर एक अच्छा काम कर पाएगा अपनी नौकरी। ठीक है अश्विनी जी, कई सुझाव भी विपक्ष आपको दे रहा है और सवाल भी उठा रहा है। सवाल आपकी नीयत पे उठा रहे हैं कि आपका जो कार्रवाई करने का तरीका है वो सिलेक्टिव है ना, अपनों पे नहीं करते दूसरों पे करते हैं। दूसरी चीज ये कि अगर अपराध पे लगाम लगाने की नीयत है तो फिर उदाहरण सेट करने होंगे। अगर आपका ही कोई साथी अपराधी का साथ दे रहा है, आरोपी का साथ दे रहा है, तो कार्रवाई करनी होगी। देखिए राजेश जी, एकदम सलाह देना इस धरती पर सबसे आसान काम है, और मैं अपने सपा के भाई से जो सलाह दे रहे हैं माननीय मनोज जी, मैं पूछना चाहूंगा कि यही हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में रामपुर तिराहा कांड हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर किसने कहा बलात्कारियों का, कोर्ट में बलात्कारियों का बचाव किया था? इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, माननीय मुलायम सिंह जी ने बलात्कारियों का बचाव कोर्ट में हलफनामा देकर किया था। क्यों किया था? ये नैरेटिव सेट करते हैं और लोग सलाह देते हैं, उसको भी याद करें। एक संत पातालपुरी के संत हुआ करते थे, गणेश विसर्जन में के दौरान 2015 में उनके बनारस में पीट कर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद कई सालों तक कोई कार्यवाही नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तो ये नैरेटिव सेट दूसरी सरकारों में होता था। जो अपराधी है वो अपराधी की तरह ही देखा जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। अश्विनी जी, क्या आप मानते हैं, कोई कुछ नहीं है। अश्विनी जी, क्या आप मानते हैं कि सुधार की जरूरत है? अगर यहाँ पर सुरेंद्र सिंह विधायक आपके बहरिया के, बलिया के विधायक सुरेंद्र सिंह है, बड़बोले बयान है, उन्होंने जो वाक्य किया उस पर भारतीय जनता पार्टी क्या कार्रवाई करेगी?
की बताइए। आपका नाम शाही है क्या? सुनील शाही जी केवल अपनों को बचाने का काम मत करिए, आप जवाब दीजिए। सुरेंद्र सिंह पे आपने क्या कार्रवाई किया? क्या आपने पार्टी से उनको निकाला या उनकी विधानसभा सदस्यता आपने नहीं किया? अरे भाई आप तो वही हो जो मायावती ने भक्तियां किसने वाला 6 साल की सदस्यता रद्द करते हो, सरकार बनने के बाद उसको दोबारा पार्टी में लेते हो। ये वही भारतीय जनता पार्टी की झूठी स्टार पार्टी सरकार है, यही जुमले वाली सरकार है। आप केवल वाक्य को गुमराने का काम करते हो, जुटलाने का काम करते हो। अगर विपक्ष आपको आईना दिखाता है तो विपक्ष के आईना को उस पर कलर चढ़ाने का काम करते हो। सफेद चश्मे से कभी देखने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। ठीक है भार्गव जी। अश्विनी जी, क्या आप मानते हैं कि सुधार की जरूरत है? कई चीजें ऐसी है जहां पर सुधार होना चाहिए जिससे स्थिति और बेहतर होगी। मोनिका जी मैं ये मानता हूँ कि सुधार की जरूरत है जो पीछे हुआ था, और योगी जी सुधार पर चल चुके हैं, सुधार हो रहा है, इसमें कहीं आपको दिख नहीं रहा है। आप यहाँ गोंडा की घटना देखिए या बागपत की घटना देखिए, अपहरण में किस तरीके से वापस आ जा रहा है। पहले क्या होता था, सुधार के रास्ते पर हम लोग हैं। और मुझे मैं बड़े ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, अलीगढ़ का घटना बता दीजिए, बनारस का बता दीजिए, मिर्जापुर का बता दीजिए। आपके उत्तर प्रदेश में 75 जिले 2 जिलों का गिनाएंगे क्या? 73 जिले आपके प्रदेश में नहीं आते हैं क्या? राजेश जी मैं बताना चाहता हूँ कि जो पार्टी न 3 में न है न 3 जीतने वाली और ब्लैकमेल करके बाहर भगाए जाने वाली 17 महीने की सरकार जाती हुई नोट कर लीजिएगा। 17 महीने की सरकार उत्तर प्रदेश में जाती हुई नोट कर लीजिएगा। माननीय नेताजी ओम प्रकाश के रहने क्रम पे पूर्वांचल के सभासद सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, समझ में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा उपचुनाव है, यही आपका चुनाव समझ में आ जाएगा। माननीय नेताजी ओम प्रकाश राय की ताकत आपको उपचुनाव में समझ में आ जाएगा। और 2022 में आपकी सरकार जाती हुई दिख रही है, इसलिए आप फैसलाए हुए हैं, इसलिए माननीय नेताजी पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया आप लोगों ने। और मजे की बात बताओ, आपको ओम प्रकाश राय पर बहुत बढ़िया दिखाई देता है, वोट लेकर के सरकार बना दिया तो ओम प्रकाश राय पर आपको मजीद दिखाई नहीं देते। ठीक है, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे संतोष जी मैं आपके पास आऊंगा। अपराध के हम जिक्र कर रहे हैं, अपराध पे हम बात कर रहे हैं, आपराधिक जो वारदातें हो रही हैं उस पे बात कर रहे हैं। सर क्या प्रशासनिक जो नेतृत्व है उसमें किसी तरह की कमी दिखाई देती है, यानी एक्शन लेने में, फैसला लेने में? क्या यही वजह है कि अभी डर नहीं अपराधियों के दिलो दिमाग में? क्योंकि 100% अपराध पे लगाम नहीं लग सकती, लेकिन उससे ग्राफ को तो बहुत नीचे लाया जा सकता है। राजेश जी देखिए, हमारा प्रयास प्रशासन और पुलिस का हमेशा प्रयास ये होता है कि हम अपराध को नियंत्रित करें, कंट्रोल करें। हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि हम अपराध समाप्त हो जाएगा जी। 1851 का पुलिस एक्ट है जो प्रदेश में आज की तारीख में प्रभावी है, उसमें आधारभूत परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई है। और जैसा कि अभी हमारे एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि जो पुलिस रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे जी, पुलिस में बहुत जरूरत इस बात की है। हम लोग अक्सर इंटरेक्ट करते रहते हैं सीनियर लेवल पे और मिडिल ऑर्डर के पुलिस अधिकारियों से, तो ये चीज देखने में आई है कि वो लोग बड़े स्ट्रेस्ड हैं, बहुत स्ट्रेस में, बड़े तनाव में काम कर रहे हैं। और ये तनाव जब तक कम नहीं होगा तब तक आप ये उम्मीद करें कि वो अपना कार्य अच्छी तरह से अंजाम देंगे, ये संभव नहीं है। अब 2 चीजें बची हैं। पुलिस की ड्यूटी, जैसा कि अभी किसी प्रवक्ता साहब बोल रहे थे कि 8 घंटे की ड्यूटी होती है और 24 घंटा यूटिलाइज होते हैं, ये फैक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। उसका कारण 2 है। एक तो ये है कि हमारी जो पुलिस फोर्स है वो जितनी आवश्यकता है उसके 1/3 से भी कम है। दूसरा ये है कि पुलिस फोर्स को अपना मुख्य कार्य जो क्राइम और कंट्रोल और इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस है, इसके अलावा वीआईपी ड्यूटीज हैं, वीआईपी ड्यूटीज के अलावा सिक्योरिटी ड्यूटीज हैं, इसके अलावा बहुत सारे बेकार उनसे लिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग परेशान। मुझे कहने में क्षमा करेंगे शाहिद जी विशेष रूप से कि ये घर की बात होती है, लेकिन मैं बता देना इसलिए पब्लिक के सामने चाहता हूँ कि हमारी क्या मजबूरियां हैं, क्या लिमिटेशन हैं, ये भी सब लोग समझें जी। अब पुलिस फोर्स को अच्छे से ट्रेन करना, एक मॉडर्नाइज पुलिस फोर्स देना, एक चुस्त दुरुस्त पुलिस फोर्स देना, एक फुल्ली मोटिवेटेड और कमिटेड पुलिस फोर्स देना, ये हमारे उच्च अधिकारियों की और सरकार की जिम्मेदारी है।
इस जिम्मेदारी पे हम खड़े तभी उतरेंगे। आप देखिए, दो चीजें गौर करें, वीआईपी ड्यूटी देते हैं हमारे ये कांस्टेबलरी के लोग, पुलिस के लोग, सभी वीआईपी के गाड़ियों के आगे आप देखे होंगे एक गाड़ी टू टू करके हॉर्न बजा के चल रही। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस आ गए हैं उस पर कि किनको वो अनुमन्य है, किनको नहीं अनुमन्य है। लेकिन वो बहुत सारे ऐसे लोगों पर भी चलती है जिन पर सरकार की विशेष कृपा है, चाहे वो वर्तमान सरकार हो, चाहे वो पूर्ववर्ती सरकारें रही हो। अब दूसरी बात ये है कि उनकी ड्यूटी सुरक्षा में लगाया जाना, अब Z कैटेगरी, Y कैटेगरी, X कैटेगरी, ये दुनिया भर की कैटेगरी Z++ आ गया। सुरक्षा के इतने मानक बन गए और इतने, हमारे यहाँ जो आप गौर करेंगे तो लिस्ट ऑफ वीआईपी दुनिया में हम दूसरे नंबर पे हैं वीआईपी की संख्या में। और हम आपको बताएं, इसी भारत सरकार की एक डेलीगेशन में ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, उत्तर प्रदेश सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया के वित्त मंत्री बैठे हुए थे। वो सिडनी एयरपोर्ट पे उतरे, अपना सूटकेस खुद उठाए, बाहर निकले। हम लोग इस बात को गौर कर रहे थे, तत्कालीन मुख्य सचिव हमारे अतुल गुप्ता साहब साथ में थे, हम लोगों ने उनको फॉलो किया इसीलिए कि देखा जाए इनको रिसीव करने कौन आया है, क्या यहाँ प्रोटोकॉल व्यवस्था है। तो पता लगा वो बाहर निकले, प्रीपेड बूथ पे गए, एक टैक्सी बुक किया, सरकारी गाड़ी भी नहीं आई और उसी टैक्सी से वो चुपचाप अपना सामान लादे और चले गए। हमारे यहाँ अगर एक वीआईपी उनसे बहुत कम कैटेगरी के भी आते हैं तो आप गौर करेंगे कि 50 व्यक्ति उनको रिसीव करने के लिए खड़े रहते हैं, 4-5 एक्स्ट्रा गाड़ियां सरकार की लगी रहती हैं। हमें इस पर विचार करना होगा और शासन को बड़े सख्त निर्णय इस पर लेने होंगे, तब हम किसी तरह से रिफॉर्म्स के कदम में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए आवश्यक है कि हम एक चुस्त दुरुस्त, एक फुल्ली मोटिवेटेड, फुल्ली डेडिकेटेड, पूरी तरह से समर्पित पुलिस फोर्स दें। हमारे यही लड़के हैं, आपने देखा होगा आज 7 घंटे में इन लोगों ने यहाँ पे बागपत में एक अपहृत व्यापारी को बरामद कर लिया और वहाँ 3-3 दिन लग जाता है, पता लगता है कि अभी तक फोर्स ही नहीं कॉन्स्टिट्यूट हुई, FIR नहीं हुई। लड़के यही होते हैं, नेतृत्व और मार्गदर्शन, ये बड़ा आवश्यक है। और जितना कमिटेड पुलिस फोर्स होगी उतना अच्छा आपको नतीजा मिलेगा, उतना अच्छा क्राइम कंट्रोल होगा, उतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर होगा। बिल्कुल, उतनी अच्छी व्यवस्थाएं होंगी और लोग खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा सर। अभिषेक, आप ये बताएं कि कांग्रेस के जो आलाकमान है, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, लगातार उत्तर प्रदेश की महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए सरकार मिशन शक्ति चलाती है, दूसरे कई अभियान चलाते हैं। आपको नहीं लगता कि सरकार भी गंभीर है इसको लेके और यही वजह है कि अपराध में कमी आ रही है? अपराध में कमी आ रही है, इससे शायद असली भी संतुष्ट हो सकते हैं। अपनों पे गैरों पे सिस्टम, ठीक है, तो हम तो इस बात को तब मानेंगे जब ये बलिया के विधायक FIR दर्ज करवा दें या फिर लखीमपुर के विधायक पर जिन्होंने अपने बेटे और एक छेड़खानी के आरोपी को थाने से छुड़वा लिया था उससे FIR दर्ज करा दें। ऐसे अनगिनत इससे हो गए आज की डेट में, सब पे अगर FIR दर्ज करा दें तो हम मानेंगे कि उन्होंने सच मायने में कार्रवाई की। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी चीज, ये मैसेज लोगों के पास तक भी जाएगा कि सरकार अपने लोगों पे जब कार्रवाई कर सकती है तो किसी के लिए पीछे नहीं हटेगी। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, अभी फिर कह रहा हूँ, उनकी कथनी और करनी दोनों में अंतर है। अपराध के आंकड़े ये गिना सकते हैं तो असली भी खुश हो सकते हैं, लेकिन जनता और हम कभी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि हमें जनता की फिक्र है। इस बात को हम प्रायोरिटी देते हैं। हम जनता के बीच जाते हैं, जनता की देखते हैं कि वो कितनी परेशान है। किसी भी आप मुद्दे पे ले लीजिए, चाहे किसानों के मुद्दे पे ले लीजिए, चाहे व्यापारियों के मुद्दे पे ले लीजिए, चाहे सुरक्षा के मुद्दे पे ले लीजिए, चाहे रोजगार के मुद्दे पे ले लीजिए। मुद्दे गिनाना चालू करे तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। लेकिन सरकार की बारी करना ये सोनी जी का काम है, वो करेंगे, क्योंकि उनको भी ऊपर के लोगों को खुश करना है, वो खुश हो और उनकी सरकार खुश हो। लेकिन हम जनता के नाते, जनता के प्रतिनिधि होने के नाते उनके दुख में शामिल है, उनके सुख में भी शामिल होंगे, लेकिन हम जनता के खिलाफ किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, मनोज आप कुछ कह रहे हैं। राहुल, मैं फिर आपके पास आता हूँ। मनोज जी, आप टिप्पणी करना चाह रहे थे? देखिए, जैसा कि अभी डिप्टी के प्रवक्ता ने तमाम सारी बातें कह दी, विपक्ष ने तमाम बातें कह दी, तो मैं आजकल टीवी चैनलों पे एक बात तो कहता हूँ
कि बिहार में जो कोसी नदी है उसने बिहार को तबाह बर्बाद कर रखा है, और उत्तर प्रदेश में जो सरकार है मौजूदा, वो पूर्व की सरकारों को कोस के प्रदेश की जनता को बदहाल करने पे लगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, आप लॉ एंड ऑर्डर के मामले को जीरो कर दीजिए, आप अपराध के रेशियो को शून्य कर दीजिए। हम आपको बधाई दे रहे हैं, और हम ये कतई नहीं चाहते कि हमारा आपका जो कंपटीशन हो वो आपराधिक रिकॉर्ड के मामलों पे हो। ये बिल्कुल किसी भी लोकतांत्रिक देश में और किसी भी प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए बेहतर विकल्प नहीं है। आप लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दे पे काम करिए। आप डबल इंजन की सरकार है, हम आपसे कंपटीशन करेंगे उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग को लेके, स्वास्थ्य विभाग को लेके, शिक्षा के विभाग को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर के विभाग जितने भी है उनको लेके, बहुत सारे हम आपसे बात करेंगे। अपराध के रेशियो में बिल्कुल आपसे कंपटीशन की बात नहीं करेंगे। हम यह मान लेते हैं कि हमने जितनी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में अपराध कम करने के लिए की थी वो कम थी, आप उसको डबल कर दो, 3 गुना कर दो। हमने 10,000 गाड़ियां खरीदी थी, हमने यूपी 100 में एक स्टेशन बनाया था लखनऊ, ठीक है, 5 बनाओ ना, कौन मना कर रहा है? आप 20,000 और गाड़ियां नहीं ले लो ना, आप और लाखों लाख भर्ती करो, हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर विपक्ष को कोस के आपको लगता है कि अपराध के रेशियो कम हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में लोगों का जीवन खुशहाल हो जाएगा, तो मैं माफी चाहूंगा कि ये तो जनता के प्रति आपका सपोर्ट की वादा है और इस तरह की बातें हैं। ठीक है सर। हाँ राहुल, अब पहले से और अब में कितना बदलाव नजर आता है? क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि पिछले अगर हम 3.5 साल का सरकार का कार्यकाल देखें तो अपराध पे लगाम लगी है, लेकिन पिछले कुछ महीनों को देखें तो आपराधिक वारदातें बढ़ी हैं, उससे भी कोई गुरेज नहीं कर सकता। तो क्या अब जो 7-7 घंटे में अपहरणकर्ताओं के चंगुल से लोगों को छुड़ाया जा रहा है, इससे एक संदेश जाएगा, एक डर पैदा होगा? देखिए, डर किस में पैदा करना है? जैसे बोलते हैं पुलिस का इकबाल बुलंद करना है, किस में? क्या जनता में डर पैदा होना चाहिए या अपराधियों में डर पैदा होना चाहिए? सबसे पहले तो ये स्पेसिफिक होना चाहिए कि जनता को भी पुलिस के पास जाने में बिल्कुल कंफर्टेबल फील होना चाहिए। क्या हमारे देश में वैसा होता है कि कोई आम आदमी थाने में चला जाए और कंफर्टेबली फील करे? बिल्कुल नहीं होता है। तो ये सारे इकबाल ऐसे बुलंद नहीं करना है। अपराधियों में डर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कैसे होगा अपराधियों? अपराध करने से पहले डर होना चाहिए कि अपराध करेंगे तो आप बचेंगे नहीं। क्यों नहीं बचेंगे? क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल ईमानदार होगी। आप पे किसी भी पॉलिटिशियन का हाथ हो, आप फिर भी नहीं बचेंगे। ये इकबाल बुलंद होना चाहिए, क्योंकि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो बिल्कुल फेयर होगी और उसमें कोई भी किसी का भी, या तो रूलिंग पार्टी है या विपक्ष है, किसी का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता है, उस पर किसी का हाथ नहीं हो सकता है और तब भी कोई बचा नहीं सकता है। तो ये इकबाल कैसे बुलंद होगा? जब हम पुलिस सुधार लेके आएंगे इस देश में। पुलिस को आप इंडिपेंडेंटली काम करने दीजिए, वो बहुत अच्छे से काम करेगी और जब अच्छे से काम करेगी नतीजे आपको दिखाई देंगे। ये छोटे, देखिए मैं ऐसा नहीं है कि योगी सरकार ने जो सुधार किए हैं मैं उनका समर्थक नहीं हूं, बिल्कुल समर्थक हूं। उन्होंने अच्छे सुधार किए, लेकिन ये सुधार कभी भी आप इनको मान लें कि ये पूरे सुधार हो गए, ऐसे नहीं हो सकता। ये नाकाफी साबित होंगे, क्योंकि आपको जब सुधार करने तो पूर्ण सुधार करने पड़ेंगे। पुलिस में भी सुधार करने पड़ेंगे, जुडिशरी में सुधार करके ये जो करप्शन है, ये करप्शन भी खत्म करना पड़ेगा, तभी आप एक बेहतर समाज दे पाएंगे। देखिए पुलिस क्या है? समाज का अंग है, अटूट अंग है। वो समाज से डील करता है। आर्मी की तरह नहीं है कि वो देश की सीमाओं की रक्षा करता है और वो समाज से डील नहीं करता है। पुलिस समाज से डील करता है, इसीलिए हमें पुलिस का प्रशिक्षण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। वो बहुत अच्छे से, पुलिस के पास जो डंडा है वो डंडा पीटने के लिए नहीं होता है किसी को, वो व्यवस्था बनाने का डंडा है। उससे व्यवस्था बननी चाहिए। अगर जो पुलिस खुद व्यवस्था में बिगाड़ने में शामिल हो जाती है तो निश्चित तौर पे ये दुखद बात हो जाती है किसी भी प्रदेश के लिए, देश के लिए, पूरे के लिए। और ये जो राज्य कानून व्यवस्था जो है ये संवर्ती सूची में राज्यों का मैटर है, इसीलिए केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप भी नहीं कर सकती है। इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किया हुआ है कि सब राज्य अपने यहां पुलिस सुधार लागू करें, वो लागू होने चाहिए। क्योंकि वो जो राज्य सरकार है किसी भी पार्टी की सही, वो उस पर कुंडली मारे बैठी है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भार्गव जी आपकी आखिरी हमारे हाथ से जाए। ठीक है भार्गव जी, आपकी टिप्पणी, चूंकि सरकार ये कह रही है कि व्यवस्था सुधर रही है, आप लोग कह रहे हैं कि जमीन पे हालात कुछ हो रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कोई भी बात जुमला दिखाई देता है। आप 2014 में केंद्र की सरकार जब बनी थी, इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दिया। इन्होंने कहा महंगाई घटेगी, नहीं घटा। इन्होंने खाद्य पदार्थों का बिल्कुल जीरो पे करने का काम किया, बल्कि अथासा 100 के ऊपर चला गया। पेट्रोल डीजल को लेकर के ये बैठ जाते थे। आज पेट्रोल डीजल का ये हाल है कि किसान जो आत्महत्या कर रहा है। इनकी जितनी बातें सारी जुमला दिखाई देती है। आप जीडीपी देख लीजिए, क्या नाम है 0.4 जो क्या नाम है 24-26 के नीचे चली गई है। ये उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आप किसी भी चीज को देख लीजिए, बात अगर कानून की है, कानून
कानून का अगर व्यवस्था सही ढंग से करेंगे, विपक्ष सवाल क्यों खड़ा करेगा? लेकिन विपक्ष इसलिए बना है, सवाल इसलिए खड़ा कर रहा है कि सत्ता पक्ष में सरकार आप चला रहे हो, जवाब आपको देना, विपक्ष को नहीं देना। बार बार आप विपक्ष का रोना रो करके अपनी सरकार की नाकामियां नहीं छिपा सकते। विपक्ष अब वो नहीं है कि आपकी बरगलाने से विपक्ष आपकी बातों को मान जाएगा। आपको यह बताना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में आप पिछली सरकार से क्या कहा था, ये सरकार न वो सरकार, अब की सरकार हमारी सरकार। हाँ। आपने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त, हाँ। आपने कहा था अपराध बलात्कार नहीं होगा। सारी चीजें अभी सवाल कई हैं, विपक्ष की अब भी जो नाराजगी और मुद्दे हैं वो बरकरार है, लेकिन वक्त की कमी है, मुझे माफी चाहूंगा, मैं रोकूंगा। दयाराम भार्गव बहुत शुक्रिया आपका, अश्वनी शाही आपका भी, मनोज यादव शुक्रिया, अभिषेक वाजपेयी आपका भी और राहुल तालान आपका भी बहुत शुक्रिया। तो चर्चा में कई सवाल थे, कईयों के जवाब मिले, लेकिन कई अब भी ऐसे सवाल है जिनके जवाब आना बाकी है। बड़ा सवाल यही कि आखिर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर कब होगी।